परेशान हैं, लेकिन हम लोग वो सबको मन का अंदर में दबा के रख देते हैं, बाहर में एक स्माइल करते हैं, है कि नहीं? तो हमारे बच्चों को देखने से एक स्माइल, अपना हस्बैंड को देखने से एक स्माइल, है कि नहीं? उन लोगों को सबको मालूम नहीं है मेरा मम्मी कितना कष्ट उठाती है, मैं अपना पति को भी मालूम नहीं है मेरा पत्नी कितना कष्ट में परेशान में है। तो लेकिन हमारा स्माइल से उन लोग जान लेंगे वो लोग खुशी से, तो वो लोग ऐसा सोचेंगे मैंने मेरा पति को इतना अच्छा से रखा है ना? बच्चे लोग सोचेंगे मैंने मेरा मम्मी को इतना अच्छा से रखा है, तो मेरा मम्मी तो रानी जैसा है कि नहीं? तो हमारा गिफ्ट है वो, हम लोग स्माइल के द्वारा सबको जीत लेते हैं, सबका मन को जीत लेते हैं। आज भी आप लोग ऐसे ही बैठे हैं, यीशु मसीह भी आप लोगों की चेहरा को देखकर इतना आनंद है कि आपका स्माइल से वो भी आनंदित है ना? ठीक है। तो बाइबल में हम लोगों के बारे में बहुत सारा कुछ बात लिखा है, ठीक है? हमारा वचन में हम लोग 100 साल या 200 साल ऐसा पहले हम लोग देखने से हमारा भारत का परिस्थिति को थोड़ा सोच कर देखिए, हम लोग महिला लोग कुछ कर सकते थे क्या? हम लोग अभी अच्छा आजादी है, लेकिन हमारा मम्मी, मैं तो उनका मम्मी लोग, उन लोग सब कैसे थे? एक बंधन में था ना, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो उन लोगों को एक गुलामी जैसा रखते थे ना। तो उनका पति अगर मर गया तो उनका वो स्त्री भी क्या करना पड़ेगा? साथ साथ मरना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कितना एक कठिन अनुभव में मतलब महिला लोग हमारा भारत देश में रहते थे। लेकिन हम लोग अभी देखने से इतना फ्री है ना, हम लोग जहाँ मन करते हैं वहाँ पर जाते हैं, अपना मन से हम लोग क्या बोलते हैं, दुकान में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, हमारा मन मर्जी से हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, कोई कुछ नहीं पूछता है। लेकिन वही 100 साल के पहले तो इतना बंधन में महिला लोग रहते थे ना। लेकिन हमारा बाइबल ये वचन में परमेश्वर यीशु मसीह ने 1000 साल के पहले या इस पृथ्वी, इस संसार को जब इंसान को परमेश्वर बनाया तभी ही महिला को, स्त्री को एक विशेष करके बनाया। कितने लोग आनंदित है? हालेलुया। हम सबको एक विशेष करके बनाया है। तो लेकिन बीच में ही इंसान लोग सब मिलकर, ये महिला लोग यूज नहीं है, ये लोग सिर्फ खाना बनाओ, बच्चों को देखो, घर में रहो, ऐसा करके परिस्थितियां बना दिए थे। लेकिन अभी का स्थिति ठीक है। लेकिन मैं ये कहना आती हूँ कि हमारा परमेश्वर इस बाइबल के द्वारा पहले ही बता चुका कि एक एक स्त्री लोग बहुत बहुत विशेष है। सिर्फ स्त्री नहीं, एक एक छोटे छोटे बच्चे लोग, आप लोग जवान लोग, सब लोग बैठे हैं, आप सब लोग भी एक एक विशेष है। कैसे बोलने से? वचन में एक वचन लिखा है, यशाया किताब, उसका लास्ट अध्याय में लिखा हुआ है, जैसा एक माँ अपने बच्चे को संभालती है या शांति देती है, तसल्ली देती है, उस प्रकार मैं भी आप लोगों को शांति देता हूँ बोलकर परमेश्वर ने एक माँ को, एक स्त्री को एग्जाम्पल करके बताया। कितना कुछ आप लोग पूछे कि नहीं? हमारा मन बहुत गर्व होता है ना, प्राउड है, घमंड है, क्योंकि एक पुरुष को देखकर नहीं बोला है मैं एक पुरुष को जैसा बच्चे को संभालता वैसा मैं संभालता हूँ बोलकर नहीं करा। जैसा एक माँ अपने बच्चे को संभालती है वैसे मैं आप सब लोगों को संभालता हूँ बोलकर परमेश्वर माँ को, एक स्त्री को एग्जाम्पल करके पूरे दुनिया के लोगों को कहते हैं। कितना हम लोग सब विशेष। तब देखिए ईश्वर का मन में, यीशु मसीह का मन में हम लोग कितना बड़ा जगह को पकड़ा है कि नहीं? तो हम सब लोग तब तो कौन है? संभालने वाली है। ये हमारा मन में रहना चाहिए। हम लोग किसी से संभाला नहीं जाता है कि नहीं? सच है कि कोई हम लोग सुख रहने से कोई आके संभालते, कोई संभालने से भी वो तसल्ली हम लोगों को कुछ परवाह नहीं करता है कि नहीं? तो हम लोग संभालने वाला है कि नहीं? एक पोजीशन में है, एक स्थान में है संभालने वाला। और एक कहता है वचन में, ये स्त्री मूंगों से भी अधिक बहुमूल्य है। मूंग के मतलब क्या है? इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, मतलब वो बहुत विशेष दामी है। हम सब लोगों के पास वो सब नहीं रहेगा, बड़ा बड़ा लोगों के पास में वो सब रहती है, तो उससे भी उसका दाम है बहुमूल्य। हम सब लोग उससे भी बहुमूल्य है।
खरीद नहीं सकता है कि नहीं? कोई आपको खरीद नहीं सकता। ये सोच लीजिए तब तो मेरा पति मुझे पाया है तो मैं बहुत बहुमूल्य है। उन लोग सब ये होना चाहिए, और बच्चों को उन लोग बोलना चाहिए कि मेरा माँ को तो हम और कहीं खरीद नहीं सकता है, क्योंकि मेरा माँ मूंगों से भी बहुमूल्य है कि नहीं? उन अनुभव में ईश्वर, यीशु मसीह या परमेश्वर हम लोगों को उस स्थान में रखा है। ठीक है, तो और एक जगह में कहते हैं तो ये हम लोग घर को बनाने वाली है। यू आर ए बिल्डर, यू आर ए बिल्डर। तो एक मिस्त्री जो मेसन घर को बनाते हैं, क्या बोलते हैं, राजमिस्त्री, वही घर को बनाते हैं ना। वो तो ऐसा दीवार को बनाते हैं और 30 साल 40 साल खत्म होने के बाद सिर्फ सब टूट के खत्म हो जाता है। लेकिन हम बनाने वाला घर पीढ़ी 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 तक अच्छा से रहता है। एक स्त्री अगर अच्छा बनकर उस घर को बनाती है तो उसका नाम, उसका नाती पोतू भी लेंगे, है कि नहीं? मेरा बच्चे बोलेगा मेरा माँ के द्वारा मैं इतना अच्छा स्थान में हूँ, और वो बच्चे उसका बच्चे को बोलेगा मालूम है मैं इतना बड़ा स्थान में कैसा आया, मेरा माँ मेरे लिए इतना की है कि नहीं? तो वो बोलेगा और उनका नाती को भी बोलेगा बुरा होने के बाद, तुम्हें मालूम है नाती मैं ऐसा स्थिति में कैसा आया, मेरा माँ ऐसा करके वो अपने नाती को भी बोलेगा। तब देखिए तो वो बच्चे सुनेगा, हाँ उसका मम्मी ने ऐसा परिश्रम किया है, तब मैं भी करना पड़ेगा। तब देखिए ये पीढ़ी 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 कितना अच्छा से रहते हैं, है कि नहीं? तब ये स्त्री एक बिल्डर भी है। कितना हम ज्ञान किया, एक संभालने वाली है और बहुमूल्य है और एक बिल्डर है, और कितना बोलते जा सकते। ये सब कितने सालों से पहले ही ये बाइबल में हमारे बारे में लिख कर रखा है, लेकिन हमारा भारत में या कहीं भी जगह की लोग भी हम लोगों को सबको सही कर देते, तुम लोग खाना बनाओ, पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, कोई बाहर जाना नहीं है, तुम लोग घर का भीतर में रहो, बच्चों को संभालो, है कि? लेकिन उसके पहले ही हमारा यीशु मसीह ने कहा तुम लोग, हम सब लोग, मैं भी इंक्लूडेड है, हम सब लोग एक विशेषित व्यक्ति है कि? तब देखिए इतना बड़ा एक मतलब पोजीशन या इतना बड़ा एक जिम्मेदारी को यीशु मसीह या परमेश्वर हमारे हाथ में दिया है, तो हम लोग कितना ध्यान पूर्वक इसको करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वचन में लिखा है बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और निर्बुद्धि स्त्री को, मूढ़ स्त्री घर को बिगाड़ती है। ये सब वचन में लिखा हुआ है, लेकिन मैं ऐसे ही आप लोगों को बताती थी। एक बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, लेकिन निर्बुद्धि स्त्री क्या करती है? बिगाड़ देती है। तब देखिए, सोच कर देखिए कितना बड़ा जिम्मेदारी को हमारा हाथ में दिया, कितना बड़ा पोजीशन को दिया। अगर उस पोजीशन पे उस जिम्मेदारी को हम लोग सही प्रकार नहीं निभाते हैं तो हमारा घर को हम खुद ही बिगाड़ देते हैं, खुद ही नष्ट कर देते हैं। तब वो मुझसे खत्म हो जाएगा, मैं बिगाड़ दिया तो मुझसे खत्म हो जाएगा। फिर मेरा पीढ़ी, मेरे पीछे आने वाला बच्चे लोगों का परिस्थिति क्या होगा पता नहीं है। उन लोग मेरा नाम को कभी नहीं लेंगे, है कि नहीं? हमारा नाम को नहीं लेंगे, ऐसा परिस्थिति में रह जाएंगे। तो इसलिए हम लोग सब लोग भी एक मन में आज ये लीजिए, परमेश्वर मुझे ऐसा एक स्थिति में बनाया है, हम सब लोगों को ऐसा एक अनुभव में रखा है, मैं एक जिम्मेदारी के साथ इन कामों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब परिस्थितियां मैंने आगे बताया, हमारा जीवन में बहुत सारे दुख रहती है, परेशान रहती है, सब के बीच में भी हम लोग सबको साइड करके रखकर हमारे जीवन में स्माइल को दिखाते हैं। ठीक, मैं वचन के द्वारा आप लोगों को सिखाते हैं। तो ये बुद्धिमान स्त्री कब हम लोग बन सकते हैं? कब बन सकते हैं? ये बुद्धिमान स्त्री कब बन सकते हैं? हमारा अंदर में ये सब है तो मैं बहुमूल्य है, मैं एक बनाने वाली हूँ, मैं एक बुद्धिमान स्त्री हूँ, मैं मतलब मूंगे से भी अधिक दामी है, संभालने वाला है, मेरा जैसा मेरा बच्चे को और कोई संभालने नहीं सकेगा। एक बात है, मतलब एक घर में एक स्त्री है हमारा जैसा, एक महिला, तो उनका घर में कम से कम 6-7 बच्चे लोग हैं, ठीक है? तो 6-7 बच्चे लोग हैं, उन सब लोग रहते हैं, ये रोज घर में रहती है, काम करती है, ऐसा करती है। तो वो शाम को उनका पति काम जाके आने के बाद में भी देखेगा बच्चे लोग ऐसे ही गंदा रहेंगे, घर ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। वो पूरा गुस्सा होकर हर दिन डांटते रहते थे,
तो ये क्या है, सुबह भी ऐसा ही बच्चे लोग रहते हैं, फिर रात को भी ऐसे रहते हैं, फिर घर भी ऐसा रहता है, हमें पता है। सुबह नहा के छोड़िए, फिर दोपहर को और वैसे ही गंदा रहेगा, है कि नहीं। फिर आप ही झाड़ू मारते रहेंगे और थोड़ा देर में लोग चॉकलेट खाएगा, ये खाएगा, सब एक गंदा करेगा। दिन में हम लोग 5 बार, 6 बार, 7 बार, कभी कभी 20 बार भी झाड़ू मारना पड़ता है, लेकिन वो आने के समय में ऐसे ही गंदा रहता है। तो इसका मन में बहुत गुस्सा। तब इन्होंने क्या किया, वैसे बोलते बोलते एक दिन क्या किया, उनका वो सिस्टर का, उनका रिलेटिव में एक मतलब फंक्शन है, तब ये जाना ही पड़ेगा। उस दिन देखकर उनका पति का छुट्टी है, तब इन्होंने बोला आप यहाँ पर रहिएगा, बच्चे लोग को देख लीजिए, मैं अभी सुबह जाऊंगी और शाम तक मैं लौट कर आ जाऊंगी, ठीक है। आप बच्चे लोग को ध्यान से देख लेना, मैं खाना पीना सब रेडी करके रख लिया, अब कुछ परेशान होने का नहीं है, सिर्फ उन लोगों को देखना बाकी है, ठीक है। तो इन्होंने, ठीक है, वो भी शाम तक तो आ जाएंगे ना। इन्होंने सब लेकर फंक्शन जाके सब जाकर आया। ये तो इतना परेशान हो रहा है, भीतर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इसको संभालने नहीं सक रहा, ऐसा परेशान। जैसे जैसे वो सिस्टर घर में आई, उसका पति बोला तुम क्या बच्चे को संभाल के रखा है, ये बच्चा है ना गधा है, ये कुत्ता है ना क्या, कुछ संभाले नहीं सक रहा है, कोई खाना नहीं खाता है, कोई सोता नहीं, हमको इतना परेशान बोल के पूरा चिल्ला रहा है। तो जाके देखो, वो लोग सबको मैंने मार के वहां पर पलंग में रखा है, कोई भी बात नहीं मान रहा है उधर, तो खाना भी नहीं कर रहा है, पूरा रो रहा है। वो एक बच्चा तो उधर जाने के लिए चाहत कर रहा है, ऐसा करके वो परेशान थे। जाके देख रहा है सबको, तो वहां पर 7 का बदले में 8 है, तो 8वां कौन है, बोले से बगल वाला घर का बच्चा। तो उसको ये भी मालूम नहीं है कि ये मेरा बच्चा है किसमें, इसलिए वो बच्चा उसका घर जाने के लिए रो रहा था, नहीं जाएगा, उसको भी ये पकड़ के पीट के घर का अंदर बैठा के रखा है, तुम भी रहो, कहाँ रहेगा वो तो देखिए एक पुरुष का परिस्थिति किस प्रकार है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग एक दिन में 40 बार झाड़ू मारो बोलने से भी मारते रहेगा, बच्चे को नहाते रहो बोलने से भी नहाते रहेगा, ऐसा परिस्थिति में हम लोग रहते हैं। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी को हम आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया है। इस घर को तुम ही बना सकते हो, तुम ही इस घर को स्थिर कर सकते हो, तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारा पीढ़ी स्थिर रहेगा। तुम अगर ठीक नहीं रहोगे, तुम्हारा पीढ़ी बिगड़ जाएगा, तुम्हारी नाम ही खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए तुम अच्छा से रहोगे, तुम ही सकेगा बोलकर परमेश्वर हमारा हाथ में इन सारे जिम्मेदार को दिया है। ठीक, ये कौन बुद्धिमान हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। वचन में लिखा है, लूका सुसमाचार का किताब में एक वचन लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 15 अध्याय का 8 वचन, लूका सुसमाचार 15 का 8 वचन। कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ू बुहाकर जब तक मिल न जाए जी लगाकर कोसते ना रहे, और जब मिल जाता है तो अपने सखियों को और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। जी, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल यीशु मसीह ने कहा, एक स्त्री का पास में 10 सिक्के मतलब उस समय में चांदी का सिक्के हैं, तो उसके पास 10 चांदी के सिक्के, उसमें एक सिक्के खो गया है। तो उन्होंने क्या किया, मन में दुख होकर उसको खोजने में बहुत मन लगा। हम लोग ऐसे ही है ना, अगर ये तूफान फ्री हो गया हम लोग मन खराब, ऐसा कहाँ मिलेगा। और एक छोटा सा सोना कहीं गिर गया, अरे क्या मेरा माँ ने खरीद करके दिया, मेरा पति प्यार से खरीद करके दिया, वो इतना बड़ा गिफ्ट है, ऐसा करके परेशान होके ढूंढने में लग जाएंगे रात दिन, जब तक नहीं मिलेगा तब तक ढूंढते रहेंगे, है कि नहीं। तो ये स्त्री के बारे में भी लिखा है, उन्होंने भी एक 10 चांदी का सिक्के थे, सिक्के मतलब कॉइन्स है, तो उसमें एक कॉइन खो गया। उन्होंने रात दिन पूरा झाड़ू मारा, इसको हटाया उसको हटाया, सबको हटा कर आपको जैसा मिला उसका आनंद तो बोलना नहीं, सबको बुलाकर उन्होंने आनंद कर दिया। हम लोग भी बहुत एंजॉय हो जाते हैं ना, तो मेरा बीमार चंगा हो ना हो लेकिन खोया हुआ चीज मिल गया तो इतना आनंद है, बाप रे मैंने दुनिया को ही जीत लिया जैसा लगेगा, है कि नहीं। ऐसा हम लोग हो जाते हैं, हम लोग
वुमेन्स लोगों का पर ऐसा मतलब एक स्वभाव है ना, नेचर ही ऐसा। तो वो स्त्री भी ऐसा ही है। तो खोया हुआ चीज को ढूंढ कर पाने वाला स्त्री एक बुद्धिमान होती है। पॉइंट यही है, ठीक है। खोने वाला चीज जो भी है उसको ढूंढ कर प्राप्त किया मतलब या उसको पा लिया है, वो स्त्री ही बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। हम लोग पैसा को खो देते हैं या कुछ खो देते हैं, उसको हम लोग ढूंढ कर प्राप्त करते हैं। कभी हमारा मन के जो शांति रहता है, हमारा घर का जो शांति है, जो हमारे बच्चों की जीवन में कुछ अच्छे अच्छे स्वभाव रहती है, तो हमारा परिवार में एक मन जो रहता है, पति पत्नी का बीच में जो एक प्रेम रहता है, वो बात खोने से उसके लिए हम परिश्रम करते हैं क्या? जरूर तो करते हैं, लेकिन हम लोग कैसे करते हैं? कहीं बाहर में जाते हैं तो वो दीदी को बताते, इनको बताते हैं, नहीं तो कभी हम लोग मन में ही सोच कर बैठ कर इसके लिए क्या करें, तो उनको देखकर कंपेयर करेंगे, वो परिवार को देखो ऐसा है, इनको देखो ऐसा, लेकिन मेरा जीवन में ऐसा है, मेरा परिस्थिति ऐसा है, ऐसा करके हम लोग खुद ही मतलब कुछ ना कुछ उसको उपाय करते। या नहीं तो कभी कभी कोई कोई स्त्री लोग क्या करते हैं, सबका जीवन में तो होता ही है, मेरा भी होता है, क्या करेगा, तो हम पार करना ही पड़ेगा। जैसा हम लोग पहले बताया ना, हम लोग तो एकदम स्ट्रांग है, तो इसलिए हम अपना मन को और भी स्ट्रांग करके जाते रहते हैं। लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचते तो मैं खोया हुआ शांति को फिर से पाना है, मैं खोया हुआ मेरा मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का अंदर का प्रेम को मैं फिर पाना है, मेरे बच्चों की जीवन में जो अच्छे अच्छे मतलब स्वभाव था वो खो गया, लेकिन उसको मैं फिर पाना है, उसके लिए हम लोग ढूंढना है। उसको अगर ढूंढ कर हम लोग पा लिया है तो हम बुद्धिमान है। हालेलुया। उसको हम लोग कैसे खोना है, कैसे पाना है, कैसे ढूंढना है, यही मेरी बात है। वो स्त्री घर में ढूंढती है, तो ये अनेक लोग एक गलत करते हैं, महिला लोग, ठीक है। हमारा मन इस बातों में हम लोग थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, शांति नहीं रहने से, मन में ऐसा कुछ रहने से हम उसमें थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। क्या करते हैं, बाहर में उसको ढूंढना शुरू करते हैं, कहीं बाहर में मिलेगा क्या, किसी के पास मिलेगा क्या। अगर एक अच्छा फ्रेंड मिल गया तो हम अपना सारा मन को खोलकर बता कर कुछ दिन के लिए हमारा मन को उसी में शांति बनाकर रखेगा, लेकिन वो कितना दिन चलेगा, वो हमारा दोस्त जैसा रहेगा, लास्ट में हम लोगों को वही गिरा देंगे, है कि नहीं, वो बात होती है। कभी नहीं तो दूसरा मतलब उपाय कुछ, जैसा पहले सिस्टर ने बोला, मोबाइल में कुछ बातों को देखते तो शांति मिलेगा, ऐसा हम लोग बाहर में ढूंढते रहते, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ढूंढने का जगह एक है, ठीक है, उसको मैं लास्ट में बताएंगे आप लोगों को, ठीक। तो अभी मैंने बताया बीमार, अशांति, ये सारे बात। मैं एक परिवार को जानते हैं, तो उन परिवार भी अच्छे से जीवन जीते थे। तो उनका जब उनका शादी हुआ, मतलब अच्छा से उन लोग रहते थे, शादी हुआ, सब हुआ, तो उनके लिए एक बच्चा जन्म हुआ। तो वो बच्चा जन्म हुआ तो उस घर में जब वो बच्चा जन्म हुए तब से परेशान ही परेशान। तो महिला के लिए तो बच्चा, पहला बच्चा तो दुनिया है कि नहीं, पहला बच्चा तो दुनिया बोलने से होगा, मतलब हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, वो बच्चा हमारे लिए काफी है, तो पति को भी भूल जाएगा है कि नहीं, ऐसे मतलब कुछ दिन के लिए, तो बाद में तड़पिएगा, अरे रे उसको एक व्यक्ति था उसको भी भूल गया मैंने ठीक है। तो ऐसा वो बच्चे जन्म हुआ, तो लेकिन साथ साथ वहाँ पर उसका जीवन में कुछ परेशान आने लगे, उनका घर में शांति नहीं, क्या बोलने से वहाँ पर एक दुष्ट आत्मा का क्रिया, शैतान का क्रिया, उस घर का विरोध में अनेक साल के पहले ही वहाँ पर जादू, तांत्रिक, मांत्रिक कुछ कामों को करके रख दिए। तो इसके वजह से उस घर में अशांति, जो भी बच्चे वहाँ पर जन्म होते थे वो बच्चे शैतान के द्वारा मर जाते थे। कितना एक दुख की बात है ना। तो लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इस बातों को सुनकर दूसरा का घर में जाकर डिलीवरी देकर कुछ दिन बैठकर फिर अपना घर में आए। फिर भी ऐसा क्या हुआ, क्या होता था मालूम है, रात के समय में वो माँ अच्छा से सोएगी, बच्चे को भी सुला देगी, तो वो शैतान ऐसा आकर उस बच्चे के सामने खड़ा रहेगा, उसका नोक सब इतना बड़ा बड़ा रहेगा, वो उसका माँ को पता चलेगा, समझ में आ रहा है,
माँ को पता चलेगा आंख में, वो आंख बंद करके रहेगा, वो ऐसा आके खड़ा रहेगा काला करके, और उसका लोग सब किसका पास बोल रहे थे, बच्चे का सामने। तो माँ सो सकेगी नहीं, तो उठेगा पूरा, उस बच्चे पूरा रोएंगे, बच्चे रोते रहेगा, दूध नहीं पिएगा, पीने वाला दूध सब उल्टी, ऐसा करके वो माँ पिता दोनों परेशान। उन लोग कमाने नहीं सकता है, कुछ काम करने नहीं सकता है, रात दिन उसका ही पास, उसके लिए जहाँ जहाँ उस बच्चे का शांति के लिए उन लोग ढूंढ कर गए, बहुत जगह गए, बहुत पहाड़ में गए, इसका पास गए, उसका पास गए, तो इसके लिए बच्चे के लिए कुछ उपाय मिलेगा क्या बोलकर। वो शैतान को छोड़ता नहीं है। आपको बीमार है मालूम होने से भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ इलाज करेगा। अब बताइए ये काम के लिए किसका पास जाएगा, ऐसा उनका माँ को दिखाई देगा, इसलिए उन चारों तरफ झाड़ू लगा देगा। और उसके बाद में क्या किया उन लोग, मतलब घर के और तिरसुल क्या किया लगा के उसका पास में रख देगा, क्यों शैतान नहीं आएगा, डर के मारे पास जाएगा बोल के वो लोग मतलब एक ढूंढ रहा है, क्योंकि जैसे भी वो बच्चे को शांति मिलना है। तब एक दिन उसका माँ को बोला, वहाँ पर एक नानी माँ ने, देखो वहाँ पर एक मतलब चर्च है, वहाँ पर आप जाने से वहाँ का पास्टर्स लोग उसके लिए मंदिर कर देता है, मतलब उसके लिए प्रार्थना कर देता, प्रेयर कर देता, बच्चे ठीक हो जाता है। तो इन लोग अभी वहाँ पर ढूंढ कर गए, तो वहाँ पर उस पास्टर भी प्रार्थना कर दिए, तो उसी दिन रात बच्चे आराम से सोने लगे, और जो दूध पिया वो उल्टी नहीं किया। इन लोगों को बहुत खुश, अरे इसके लिए इतना हम परिश्रम किए, इतना हम ढूंढे, इतना इसके लिए कष्ट किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज इस बच्चे का जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ है, तब तो मैंने जहाँ मिलना है उस जगह में मैंने जाकर पा लिया। मेरा शांति खोया हुआ था वो फिर मिल गया है, मेरा घर में पूरा परेशान था वो फिर परेशान को दूर करके एक समाधान, एक संतोष, एक खुशी, आनंद हमारे जीवन में आए बोलकर हम लोग अभी भी उस घर में हैं। वो कोई भी नहीं, मैं ही। ठीक है, वो और कोई नहीं है, मैं देखा। तो परमेश्वर को उन लोग उस दिन यीशु मसीह के पास गए, अनेक जगह में ढूंढ कर गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन जहाँ मिलता है, जहाँ पर है, उस काम में जाएगा तभी मिलेगा ना। तो हम लोग खोया हुआ एक जगह में है, लेकिन दूसरा जगह ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन खोया हुआ चीज को देने वाला एक जन है, तो वहाँ पर गए तो मिला। तो आज भी मैं जिंदा है, आप लोगों के बीच में है। मेरा माँ पिता अभी भी वही घर पे रहते हैं, लेकिन कुछ भी परेशान नहीं है। इस प्रकार यीशु मसीह ने शैतान की बंधन में ऐसा मतलब परिस्थिति में रहने वाले लोगों को छुड़ा था। और एक वचन में बाइबल में पढ़ते हैं, एक स्त्री थी, 12 साल से उनका लहू बहाने का एक बीमार है। तो उसको आप लोग जानते हैं, तो 3 दिन 4 दिन में हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो सोच कर देखिए वो स्त्री 12 साल, उसके लिए उन्होंने जहाँ जहाँ गए, कहाँ कहाँ ढूंढी, कुछ उपाय नहीं है। तो कुछ मतलब उसका बेहिसाब है, कितने डॉक्टर्स के पास कितना दवाई, हम लोग तो जंगली दवाई करते, वो दवाई करते, ये दवाई करते, बहुत सारा। लेकिन एक दिन उन्होंने सुना यीशु मसीह के पास जाने से जरूर मिलता है। तब इनका मन में एक मतलब डर, कैसे जाके एक व्यक्ति को बताएंगे, ये कितना बड़ा एक शर्म का बात है ना। 12 साल से घर में कोई उसको ग्रहण नहीं किया होगा, कोई उसका मतलब सब लोग इनकार करेगा ना, इतना मतलब परेशान है। तो इन्होंने क्या किया, आराम से जाकर उनका कपड़ा को मैं छू लेगा, तो कम से कम उस कपड़े से सामर्थ्य तो मिलेगा मेरे जीवन में, तो उससे मैं चंगा पा जाएंगे, क्योंकि वहां पर ही मेरे लिए चंगाई है बोलकर उन्होंने, उनको मालूम चल गया। क्योंकि पहले वो बहुत जगह ढूंढा, नहीं मिला, तो अभी वहां पर जाने से जरूर मिलेगा बोलकर उनको मालूम आ गया, बुद्धि आ गया। तब उन्होंने जाकर उनके पास, भीड़ बहुत भीड़, आराम से गई और जाकर यीशु का वस्त्र को छू लिया, तो तुरंत उसका शरीर से सामर्थ्य इनका शरीर में आकर बिल्कुल उनको उसी समय में बंद हो गया। तो वो पूरा अच्छा हो गया। आप लोग अगर किसी का पास बाइबल है तो आप लोग घर पे जाकर पढ़कर देख सकते हैं। लूका मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय का 25वां वचन से लेकर वहां पर लिखा हुआ है, तुरंत उनका जीवन में आनंद खुशी आ गया, चंगाई आ गया। इस प्रकार अनेक बार चंगाई, छुटकारा और शांति सब कुछ यीशु मसीह के पास मिलता है। तो वचन में लिखा है, चोरी चोर करने और घात करने और हत्या करने आता है, लेकिन मैं तुम लोगों को जीवन देने आया हूँ करके यीशु कहते हैं। तो
चोर कौन बोलने से? शैतान। तो हमारा घर में चोरी आने से अच्छा वाला चीज कोई ले जाएगा ना, बहुमूल्य चीज कोई। तो अभी मैंने बोला बहुमूल्य कौन है? आम लोग है। तब देखिए शैतान किसको छुएगा? आम लोगों को ही छुएगा। अगर एक स्त्री अच्छा हो जाएगा तो उसका घर अच्छा हो जाएगा, वो परिवार अच्छा हो जाएगा। इसीलिए वो स्त्री को छुएगा तो उसका अंदर का शांति को निकाल देगा, उसका अंदर की आनंद को निकाल देगा, उसका अंदर की प्रेम को निकाल देगा, पूरा घर बिगड़ जाएगा। उसका विचार है। तो ये चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए आता है। लेकिन वचन में लिखा है यूहन्ना 10:10 में, यीशु मसीह मैं तुम लोगों को जीवन देने आया हूँ। तब आपका शांति, आपका जीवन, आपका आनंद, आपका खुशी सब की कहाँ पर है? यीशु मसीह का पास है। तो उनके पास अगर हम सच्चा हृदय के साथ ढूंढते हैं तो जरूर उसको हम लोग प्राप्त करेगा ही करेगा। कभी भी हम नहीं मिलेगा बोलने वाला बात ही नहीं है। वहां पर ढूंढेगा। यीशु के पास ढूंढते हैं, यीशु के पास हम लोग मांगते हैं, यीशु के पास हम लोग दया को प्राप्त करने के लिए आंसू के साथ रोकर हम लोग प्रार्थना करते हैं तो जरूर मिलेगा। आपको ये बात पता है, जहां भी अगर एक महिला रोती है वहां पर यीशु जरूर आएगा, परमेश्वर जरूर आएगा। एक महिला का आंख से अगर आंसू निकलता है वहां पर यीशु मसीह आते हैं। तो वो उतना प्रेम करते हैं, हमारे ऊपर उतना भरोसा रखते हैं कि हम अनेक लोगों के द्वारा ही हमारा घर परिवार सब बनकर खड़ा होकर के उतना भरोसा करते हैं। अनेक लोगों की देखते हैं बाइबल के वचन के द्वारा। एक जगह में मरियम नामक एक स्त्री रोती थी, उनके पास यीशु चला गया। क्यों रोती है बेटी करके? एक जगह में हन्ना नामक एक स्त्री रोती थी क्योंकि उसका बच्चा नहीं है, संतान नहीं है। उनको सब लोग टट्टा करते, निंदा करते हैं, परेशान करते हैं। कितना निंदा सहेगी, कितना कष्ट उठाएगी। लेकिन वो जब एक दिन जाकर यीशु की चरण में बैठकर उन्होंने रोया, तुरंत परमेश्वर उसके लिए आंसर दे दिया। तो उनका आंसू बंद हो गया। तब एक एक स्त्री लोग अगर रोते हैं, महिला लोग, बच्चे लोग, हम लोग रोते हैं, हमारा आंसू को देखने वाला, उसका उत्तर देने वाला, पहुंचने वाला यीशु है। तो उनके सम्मुख में आप आपका बहुमूल्य आंसू को बहाना हो और कहीं नहीं बहाना हो। जाकर इधर उधर वो दीदी के पास, वो दादा के पास, ये फ्रेंड के पास, ये भैया के पास मत रोइएगा। वो मतलब फायदा नहीं है। हमारा एक एक आंसुओं की बूंद, जो एक एक बूंदा है ना, उसका वैल्यू है, उसका वैल्यू है। तो हम अगर एक जगह में बैठकर यीशु मसीह, मैं आपको विश्वास करती हूँ आपके पास के सच्चे हृदय को लेकर आया, मेरे जीवन में इतना सारा परेशान है, मैं कहाँ जाके बताऊँ, तो आपका आंसुओं को उनका चरण में आप बहाइए तो जरूर वो वैल्यू बनकर आपका जीवन में आप जितना आंसू बहाते ना, वो सारा आंसुओं का प्रतिफल मिलेगा। वो मूंगे के समान हो जाएगा। आप बहाने वाला एक एक आंसू एक मूंगे के समान हो जाएगा। उसका वैल्यू बहुत सारा है। आपका घर को बनाएगा, आपका बच्चों को बनाएगा, आपके जीवन को बनाकर खड़ा करेगा। लेकिन हम ये भूल नहीं करना है, कभी भी बाहर में जाकर किसी को हमारे बातों को, दुखों को बोलना नहीं है और दूसरों के साथ हम लोग कंपेयर करना नहीं है। हम महिला लोग ये भी करते हैं अनेक बार, वो देखो वो इस महिला इतना अच्छा से कपड़ा पहन के आनंद खुशी के साथ उसका पति का साथ में बाइक में जाते हैं, बच्चे लोगों के साथ में जाते हैं, लेकिन उसका अंदर में कितना परेशान क्या पता है, मालूम नहीं। लेकिन हम लोग बाहर में देखकर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो उसके वजह से हमारे अंदर का सब कुछ और होते हैं। तो हमारा घर का अंदर में ही ढूंढना है। वो स्त्री 10 सिक्का में एक कॉइन खो गया था ना, वो कहाँ ढूंढ रही थी? घर का अंदर में ढूंढ रही थी, बाहर नहीं। तो मेरा घर का शांति मेरा घर में ही है, मेरा घर का प्रेम मेरा घर में ही है। तो मेरा पति मुझे प्रेम करना तो उसी के पास नहीं है, तो उस वहां पर ही ढूंढना पड़ेगा और कहीं जाना नहीं है। मेरा बच्चों का प्रेम मुझे मिलना है तो बच्चों का पास ही ढूंढना है। दूसरा बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना, दूसरा घर का पुरुष के साथ कंपेयर नहीं करना। मेरा पुरुष मेरे लिए हीरो ही है कि नहीं? है कि नहीं? वो हीरो ही है। वो अगर बुजुर्ग भी हो जाए वो वही है कि नहीं? मेरा बच्चों मेरे लिए क्या है? प्रिंस है। हाँ, प्रिंस प्रिंसेस सब है और दूसरा के लिए प्रिंसेस है, मेरे लिए नहीं है कि नहीं? तो ये अगर हमारा जीवन में वो फुलफिलनेस आ जाएगा तो हम लोग कहीं बाहर में ढूंढ कर नहीं जाएंगे। तो बाहर में ढूंढ कर जाने वाला स्त्री क्या करती है? अपना घर को खुद बिगाड़ती है, खुद अपना घर को टूटाती है। इसका मतलब यहाँ पर लिखा है, बाइबल में लिखा है, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है
मूढ़ स्त्री घर को बिगाड़ती है, टूटाती है। इसका मतलब वो कितना कष्ट करके अपना घर को बनाया, इतना साल, है कि नहीं। उस घर को एक निर्बुद्धि की वजह से फिर टूटा देती है, सब बिगड़ के खत्म। हमारा घर में एक काम हुआ, हम लोग जब तिनसुकिया में हम लोग रहते हैं, वहां पर घर बनाते थे, तो वहां पर मिस्त्री लोग घर बनाते हैं ना, तो अच्छा से ईटा बनाकर रखते आए, ऊपर में जैसा वो लिंटल का लेवल आता है ना, तो वहां पर उन लोग बनाते वहां चला गया, तो यहाँ पर डम गिर गया सब गिर गया। तो फिर हमारा हस्बैंड भी मतलब दौड़ के आया, क्या हुआ, तो फिर मिस्त्री भी अरे क्या हुआ, तो ऐसा करके फिर उन लोग थोड़ा देर के बाद में शुरू किया, तो फिर बनाया, फिर टूट के गिर गया। ये लोग तो पूरा परेशान, तो इतना अच्छा से तो बनाते हैं हम लोग, इतना साल से घर बना रहा, लेकिन आज में क्या हो रहा है। सुबह भी बना के देखा, गिर गया, ठीक है, सुबह को अभी थोड़ा देर वो ठंडा होने दो, वो मतलब सूखने दो, बाद में बनाया। शाम को एक बार ईटा उठाया, थोड़ा देर वो लोग वहां गया तो वो गिर गया, फिर दूसरा दिन सुबह तीसरे बार बनाया, तब भी डमाल करके गिर गया। तो फिर ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या परेशान, ठीक है, फिर दूसरा दिन शाम को भी बनाया, फिर भी गिर गई। तब इन लोग दिमाग लगाया, मेरा हस्बैंड दिमाग लगाया, क्या हुआ होगा वहां पर। ऊपर उठ के देख रहा है, देखने से वहां पर छोटा मोटा गिट्टी है, कितना बड़ा छोटा मोटा गिट्टी है, वो ईटा समान से नहीं बैठ सक रहा है। एक छोटा सा गिट्टी वहां पर रहने के कारण वो ईटा मात्र नहीं, साथ उसका लाइन में रहने वाला सारा ईटा गिर गया। तब मिस्त्री का परिश्रम व्यर्थ हुआ, और उसका मतलब सीमेंट बालू का वेस्ट हुआ, सब कुछ। वैसे ही है, हम लोग महिला लोग कितना कष्ट करके बनाते हैं घर को। हम लोग कभी सोचते हैं मेरा घर बिगड़ जाना है, नहीं, हम सोचते नहीं है मेरा बच्चे लोग का जीवन अच्छा होना है, मेरा पति भी 4 लोगों के बीच में अच्छा से रहना है, और मुझे देखने वाला लोग भी अच्छा से रहना है, मतलब सोचना है। ऐसा करके हम लोग कितना कष्ट करके परिश्रम करते, बहुत सारा हम लोग माइंड से भी प्लान बनाते हैं, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, और 3 साल के बाद मेरा बच्चे इतना बड़ा हो जाएगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा, तो मेरा घर को ऐसा बनाना, बहुत सारा हम लोग प्लान बनाते हैं। लेकिन हमारा अंदर की गिट्टी के समान छोटा छोटा जो भूल है, तो वो हम बनाकर रखा हुआ घर को गिरा देता, नहीं बनाता नहीं। वहां पर वचन में ऐसा नहीं लिखा वो बनाती नहीं, ऐसा नहीं। मूढ़ स्त्री बनाया हुआ घर को ही टूटा देती है। तब देखिए हमारा अंदर का एक छोटा छोटा निर्बुद्धि का, हम खुद बनाया हुआ घर को हम खुद लॉस करते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं हम बुद्धिमान होकर हम जहाँ पर खोया है उस चीज को ढूंढना पड़ेगा। ठीक, तो एक सत्य बातों में मैं आप लोगों के लिए बताते हैं, ये सब हम लोग अपने बारे में सीखा, हम लोग ध्यान किया। यीशु मसीह भी इस संसार में ढूंढ कर आया, यीशु मसीह भी इस संसार में ढूंढ कर आया। क्या ढूंढ कर आया बोलने से, खोए हुए लोगों को, खोए हुए इंसानों को ढूंढ कर आया। तो हम अपने लिए ढूंढते हैं, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरा सब कुछ अच्छा हो बोलकर, लेकिन यीशु मसीह हम आपको ढूंढकर 2025 साल के पहले इस संसार में आए थे। क्यों आना है, किसी लिए आना है, वो तो ईश्वर है, वो तो परमेश्वर है, क्यों हम लोगों को ढूंढ कर आना है। क्यों बोलने से हमारे पास उन्होंने एक जीवन देकर रखा था, जीवन देकर रखा, अनंत जीवन। इंसान को इसीलिए बनाया कि ये सबको मैं बनाएगा और ये लोग मेरे साथ रहेगा, ये लोग मेरे समान रहेगा, मैं वो अपना स्वरूप में बनाया, अब मेरे साथ इन लोग रहेंगे तो ये मेरा बेटा बेटियां होंगे। ऐसा करके परमेश्वर ने उस चागत लगाकर एक इंसानों को बनाया। लेकिन ये इंसान एक भूल करने के वजह से वो अपना हाथ का उन अच्छा बहुमूल्य जीवन को खो दिया। अभी खोया हुआ उस जीवन को इंसान ढूंढ कर पकड़ने नहीं सक रहा, ठीक है। तो इसीलिए यीशु मसीह स्वयं इस संसार में आकर उन खोया हुआ जीवन को मैं फिर इन सब लोगों के लिए दूंगा। ये लोग मुझसे दूर हो गया और मैंने दिए हुए अच्छा बहुमूल्य जीवन को भी ये लोग खो दिया। पहले दुनिया में मृत्यु नहीं थे, लेकिन इंसान, पहला इंसान गलत करने के कारण हम सब लोग अभी एक बार जन्म होते हैं तो एक बार जरूर मरना ही पड़ेगा, ऐसा एक परिस्थिति आ गई। तो उन जीवन को देने के लिए
ये मात्र नहीं, अभी हम लोग सब मरना है, लेकिन मरने के बाद एक जिंदगी है। आपका विश्वास है? मेरे लिए एक आत्मा है, हमारा अंदर में क्या है? एक आत्मा है। तो उस आत्मा के लिए एक जिंदगी है। उन खोया हुआ जीवन को देने के लिए यीशु इस जगत में ढूंढ कर आया हम आपको, ठीक है। तो उन यीशु मसीह खोया हुआ जीवन को हमारे लिए देते हैं। तब हम लोग कहाँ खोया हुआ चीज को ढूंढना है? यीशु के पास, क्योंकि उन्होंने खोया हुआ जीवन को अनेकों के लिए दिलाया भी है। अभी उनके पास जाकर ढूंढने वाला लोगों को देता भी है, ठीक है। तो हम यीशु देगा देगा बोलकर नहीं, हम स्वयं उनके पास जाकर ढूंढना पड़ेगा। उनके पास जाकर हम लोग मांगना पड़ेगा। उनके पास जाकर हम लोग हृदय लगाकर हम लोग बोलना पड़ेगा, यीशु दीजिए, यीशु मेरे लिए उस जीवन को दीजिए। ऐसा करके हम लोग मांगने के समय जरूर यीशु ने देता है। वचन में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत से दबे हुए लोगों, एक कष्ट करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जीवन देता हूँ, मैं तुम्हारे परिवार के लिए आनंद को देता हूँ करके यीशु स्वयं कहा। तब हम लोग को ढूंढने वाला जगह उनका समुख है, उनका चरण है। हम जहाँ भी बैठकर यीशु बोलते हैं ना, उस जगह में यीशु मसीह आ जाते हैं, उनका प्रशंसा आ जाता है, तो उनका मतलब उपस्थित वहां पर आ जाती है। तब हम लोग ये सोचना, मैं उनके पांवों तले बैठा है, मैं उनके चरण में बैठा है। तब हम लोग खोया हुआ हर चीजों को उनके द्वारा ढूंढना। यीशु मेरे घर में शांति को मैंने खो दिया, मेरे घर में आनंद को मैंने खो दिया, मेरे घर में प्रेम को मैंने खो दिया, मेरे घर में बच्चों के अच्छा स्वभाव को खो दिया। ऐसा करके हम लोग जो बात है, आप लोग अनेक सारे बातों को बोल सकते हैं। इन सारी चीजों को यीशु मसीह के पास बैठकर यीशु मसीह के द्वारा हम मांगेंगे, वहां पर ढूंढेंगे तो जरूर सब मिल जाएगा। नहीं मिलेगा बोलकर नहीं है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिखाया। ये मात्र नहीं, अनंत जीवन भी मिलेगा। हम सब लोग अगर मरेंगे तो हम लोग जीवन में जाएंगे। हमारा मृत्यु के बारे में हमारे लिए डर नहीं आएगा। अनेक लोग डरते हैं ना, आज मरेगा तो क्या होगा। किसी को मरने का चाहत नहीं है, किसी को मरने का इच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक डर सा रहता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मरने के बाद में भी तुम्हारे लिए एक जीवन है, वो आनंद का जीवन है। तुम इसलिए डरना नहीं है। अगर इस संसार में तुम अपना जीवन की यात्रा को खत्म करोगे तो वहां पर तुम्हारे लिए नया जीवन शुरू होगा। वही हमारे लिए मेन जीवन है। ये सब ट्रायल है, ये सब क्या है? ट्रायल। और वहां पर मेन है, हाँ असली वहां पर है। तो वो जीवन उनके द्वारा ही हमारे लिए वहां पर मिलता है। तो इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को परमेश्वर आशीष करें। आप लोग उनके पास ढूंढें, उनके पास आप लोग चाहत रखें, अपना एक एक बहुमूल्य आंसुओं को उनके पास रखें। हम अपना परिवार की मेन स्त्री लोगों के लिए मैं कहने के बाद, हमारा परिवार की सारे आनंद खुशी को हम अपना परिवार का अंदर में ही ढूंढना है, बाहर कहीं भी नहीं ढूंढना चाहिए, किसी के पास ढूंढना नहीं है। हमारा घर का अंदर मेरा बच्चों का जीवन ये चला गया है, फिर वो आना चाहिए, इसका अंदर नहीं वो आएगा। यीशु वही कहता है। आपको पता, ये एक जगहों में यीशु ने शादी में गए, वहां पर उस शादी में दाखरस कम हो गया। यहाँ पर हमारा फेस्टिवल या मतलब हमारा क्या बोलते हैं, ये सब अलग है, लेकिन बाहर में उस जगहों में जो इजराइल देश ऐसा जगहों में अलग है। हम लोग सब अच्छे से नॉन वेज सब खाने के बाद स्प्राइट पीते हैं, पेप्सी पीते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ। तो वहां पर दाखरस जो ग्रेप जूस पीते हैं, तो वो जूस खत्म हो गया उस शादी का घर में। तब वो लोग सब परेशान, अभी क्या करेगा, कहाँ जाकर ढूंढेगा, अभी जाकर दुकान में खरीदने जाएगा, अभी नहीं मिलेगा इतना लोगों के लिए बोलकर परेशान। तब वहां पर यीशु मसीह थे, तो वहां पर बाहर में पानी रखा हुआ था। यीशु ने बोला, इस पानी को ले जाकर उन लोगों को दो। यीशु एक शब्द बोला तो उस पानी, वो सिर्फ पानी था, उसमें कुछ अंगूर को पीस के नहीं डाला है और उसमें कुछ मसाला भी नहीं दिया, उसको ले जाकर सीधा वैसे ही लोगों के लिए दे दिया। तो वो पूरा स्वादिष्ट, सब लोग पी कर बोलता है, अरे पहला का जूस तो इतना स्वाद नहीं है, दूसरा का जूस इतना स्वाद कैसे आ गया है। सब लोग मतलब पूछ रहे हैं। वही है, यीशु मसीह के पास आने से, वहां पर ढूंढने से, पहला हमारा घर का प्रेम आनंद खुशी एक अलग था,
लेकिन उसके बाद का प्रेम आनंद सब बहुत स्वाद हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत स्वाद हो जाएगा, सब लोग चकित हो जाएंगे, अरे तुम लोग पहले से अभी इतना अच्छा कैसे रह रहे हैं? क्योंकि जहाँ मिलता है वहां पर मैंने गया, तो इसीलिए मेरे लिए वो सब अच्छा से है ना। पहले का जो था उससे अभी ज्यादा है बोलकर हम लोग जानने को मिलेगा। तो हम लोग मिलकर एक बार प्रार्थना करेंगे। आप लोग सभी लोग यीशु से बोलिए, यीशु मैंने जान लिया है आपका पास ही वो सच्चा आनंद है, आपका पास ही वो सच्चा खुशी है, आपका पास ही वो सच्चा प्रेम है, मैंने पहचान लिया। अभी आप लोग थोड़ा अपने को भी थोड़ा सोचिएगा, आप अपने घर को बनाने के लिए कितना परिश्रम करते होंगे, उसको थोड़ा सोचिए। सेकेंड आप सोचिए, इस परिश्रम को मैं कहाँ जाकर करते हैं? बाहर में दूसरे लोगों के द्वारा या दूसरे लोगों की सलाह लेकर, दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करके, ऐसा हम लोग के अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से कुछ हम परिश्रम करते हैं क्या? उसको भी आप थोड़ा सोचना, अपने आप को ध्यान करना और बताना, यीशु मैं अभी तक मेरा कोशिश से इतना सारा किया है लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। मैं अभी एक बार आपसे विश्वास करके मेरा सारे बातों को आपके सामने रखती हूँ, तो मेरे घर को आप बनाइए, मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ। ठीक है, यही बात है। आप पहला जिस प्रकार परिश्रम करते हैं उसको सोचिए, दूसरा आप क्या क्या बातों को लेकर परिश्रम करते हैं, बाहर में करते हैं या अपना बुद्धि लगाते, क्या क्या, वो सबको सोचकर यीशु से समर्पण करिए। यीशु मैं अभी विश्वास करती हूँ मेरे से या बाहर का दूसरे लोगों से कुछ होने वाला नहीं है, आपका पास मैं ढूंढ कर आई हूँ, तो आप जरूर मेरे जीवन में इन सारे बातों को दे सकता है, मैं विश्वास करती हूँ। इन बातों को आप लोग बताकर प्रार्थना करिए, जरूर आज से लेकर ही आपका जीवन में एक नया आनंद, एक नया खुशी, एक नया प्रेम, आपका परिवार में जो खोए थे वो सब मिलेगा। क्योंकि आप जहाँ आकर ढूंढते हैं सच्चाई के पास ढूंढते हैं, जो देता है उसका पास ढूंढते हैं, तो जरूर वो मिलेगा। ठीक है, आइए आप लोग मिलकर आंख बंद करके आप लोग खुद यीशु से कुछ प्रार्थना करिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु तेरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, धन्यवाद होवे सर्वशक्तिमान, तेरा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, हम यहाँ तेरे स्तुति और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। आमीन। हम लोग कितने परिश्रम करते हैं यीशु, हमारे घर को बनाने के लिए कितने हम लोग परिश्रम को करते हैं, कितने हम लोग अपना स्तुतियों में कोशिश करते हैं, कितने हम लोग अपने घर के लिए हमें स्तुतियों में अपना प्लान्स बनाते हैं, मेरे घर जैसे भी अच्छा बने, मेरे बच्चों की जीवन अच्छा बने, मैं और मेरा पति जो पति पत्नी का बीच में प्रेम बना रहे, शांति बना रहे, ऐसा करके कितने हम लोग परिश्रम करते हैं प्रभु यीशु। अपना स्तुतियों में वो सारे परिश्रम को अब जानता है, उसको देखता भी है प्रभु, तेरे धन्यवाद। अनेक बार हम लोग बाहर में जाकर अपना फ्रेंड्स या अपना दोस्त, अपना स्तुतियों भाई बहन, अपना माँ पिता या अपने स्तुतियों साथ में काम करने वाले लोग, इन लोगों को विश्वास करके उन लोगों के पास मैंने शांति मिलेगा क्या करके वहां पर मैं ढूंढ कर जाती हूँ, उनके पास कुछ कहती हूँ, उनके पास कुछ बताती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है यीशु। उस समय के लिए मेरे लिए मन में कुछ हल्का महसूस होता, लेकिन फिर मेरा जीवन में वही बारी आ जाता है, फिर वही मेरे जीवन में डिप्रेशन आ जाता है, वही मेरे जीवन में एक बोझ आ जाता है। यीशु मैं आज जाना है, आज मैं जाना तेरे पास अगर ढूंढते हैं तो जरूर मेरे लिए हमें स्तुतियों में न विश्राम मिलता है। हमें एक बीमार में भी हमें स्तुतियों रहने वाली स्त्री को तूने चंगा किया, दुष्ट आत्मा की परेशान में रहने वाले परिवार को तूने छुटकारा दिया। यीशु स्तुति होवे जो बिगड़ा हुआ हमें स्तुति होवे जीवन को भी तू बनाकर खड़ा करता है, जो कुछ भी यूज नहीं है, यूजलेस हमें स्तुति व्यक्ति को भी तो हमें स्वाद बनाकर खड़ा करता है। यीशु इन सारे बातों को मैं विश्वास करती हूँ, आपने भी इस संसार में, इस जगत में मुझे ढूंढ कर आया, खोया हुआ मुझे ढूंढ कर आया, मेरे लिए जीवन देने के लिए आया है। यीशु आपका पास जरूर मेरे लिए जीवन मिलेगा, आपका पास जरूर मेरे लिए
शांति मिलेगा, आपका पास जरूर मेरे लिए आनंद मिलेगा, आपका पास जरूर मेरे लिए प्रेम मिलेगा। यीशु मैं विश्वास करती हूँ। हमें स्तुतियों बिगड़ा हुआ मेरे घर को बनाकर खड़ा कर, हमें स्तुतियों बिगड़ा हुआ मेरा मन को बनाकर खड़ा कर, बिगड़ा हुआ मेरे बच्चों की जीवन को बनाकर खड़ा कर। यीशु आगे को मैं एक बुद्धिमान स्त्री होकर मेरे घर को सही प्रकार बनाकर खड़ा करने के लिए तू ज्ञान दे यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु इस जगह में बैठकर जितने लोग हमें तुझसे हमें मांगते हैं यीशु, उन एक एक लोगों के लिए अपने देने के लिए प्रार्थना करते, उनकी हृदय की चाहत को आप पूरा करके भेजिए प्रभु यीशु। आमीन। स्तुतियों उन लोग तुझे ढूंढ कर आए हैं, तेरे पास जरूर मिलेगा करके विश्वास करते हैं यीशु। जरूर उन लोगों की जीवन में आप तेरी अनुग्रह को प्रकट कर अपना। हमें एक स्त्री एक बहुमूल्य है, एक स्त्री संभालने वाली है, एक स्त्री हमें स्तुति हो बनाने वाली है। आपने कहा है प्रभु अगर एक स्त्री का जीवन बिगड़ता है तो पूरे घर बिगड़ जाती है प्रभु, उनका पीढ़ी बिगड़ जाती है प्रभु। ऐसा होने ना दे। यहाँ पर बैठे हुए एक एक स्त्रियों की जीवन को तू बनाइए प्रभु, उन लोगों की मन को बनाइए प्रभु यीशु, उन लोगों की जीवन को बनाइए यीशु, ताकि उनके द्वारा उनका घर स्थिर हो सके, उनके द्वारा उनकी बच्चों की जीवन कुशल में रह सके, उनके द्वारा उनका पति का जीवन अच्छा हो सके, उनके द्वारा उनका माँ पिता सास ससुर सभी लोग अच्छे से रहे प्रभु यीशु। हमें तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, तो अगुवाई कर आशीर्वाद कर रखा। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।